हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी या फिर जिसे हिंदी में सहसंबंध कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि एनालॉजी या सहसंबंध होता क्या है, उसके बाद हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं एनालॉजी होता क्या है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें प्रश्न आकृति के दो जोड़े दिए होंगे। जैसे ये प्रश्न आकृति है तो एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न में आपको दो जोड़े दिए होंगे। तो जो संबंध इस दोनों में है, इसमें और इसमें, वही संबंध इसमें और इसमें से किसी एक के साथ इसका जो है संबंध होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो जोड़ा दिया होगा, जिसमें से पहला जोड़ा तो संबंध दिया होगा। ये संबंध आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ई और आई। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में किसी और तरह का संबंध हो, तो आपको इसके और इसके बीच का संबंध पता करना है। और उसके बाद जो दूसरा जोड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ये ऑप्शन होगा, ताकि इसके इन दोनों के बीच भी यही संबंध होगा। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं उदाहरण के द्वारा इसे समझाता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे दिया हुआ है ई दिया है और उसके बाद आई दिया है। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है और उसके बाद आई आता है। तो यहाँ पे आई दिया है, तो ई के बाद जो चौथा अल्फ़ाबेट है वो आई होगा, ठीक। तो ओ के बाद जो चौथा अल्फ़ाबेट होगा वही यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो ओ के बाद क्या आता है, पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर, और आर के बाद जो चौथा, ये आर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, एस। तो चौथा अल्फ़ाबेट क्या है, एस। यहाँ पे चौथा अल्फ़ाबेट क्या था, आई। तो आई आंसर था यहाँ पे। तो ओ के बाद चौथा अल्फ़ाबेट कौन है, एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे वी दिया है और यहाँ पे वी को दो बार लिख दिया गया है, वी है और यहाँ पे क्या किया है, वी को एक बार और लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो दिया है तो एक ऐसा ही लिख देंगे और इसी को फिर दोबारा ऐसे कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, Q के बाद कौन सा जो अल्फ़ाबेट है, ये T आएगा। तो Q के बाद क्या आता है, R, उसके बाद S और उसके बाद T। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो 7 के बाद जो तीसरा नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो 8 हो गया पहला नंबर, 9 हो गया दूसरा नंबर, 10 हो गया तीसरा नंबर। जो तीसरा नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे दो हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सर्कल हो जाएगा। तो दो सर्कल किस में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल दिया है और उसके बाद एक एरो दिया है इस तरह से, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाया है और इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाया है। एक को क्लॉकवाइज, जो एरो वाला पार्ट है उसको क्लॉकवाइज घुमाया है 90 डिग्री, और जो ये है उसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इधर ही होगा ये, ठीक। तो जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, इसको हमने क्लॉकवाइज इधर घुमाया तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक। और इसको हमने जो आधा पार्ट है यहाँ से इसको भी इधर घुमाया है इस तरह से, तो ये वाला पार्ट भी इसी में ओवरलैप कर जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसे एक बार फिर बता दे रहा हूँ। एक इस तरह का ये दिया हुआ, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 90 डिग्री घुमाया गया है, ठीक। तो इससे पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, बस इस आधे पार्ट को मैं घुमा रहा हूँ, इस पार्ट को, ठीक। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये, अब क्या किया है, इसे भी 90 डिग्री घुमाया गया है तो ये ऐसे ही रह जाएगा और इसे 90 डिग्री घुमाया गया है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर इसे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा, ठीक।
आप किसे घुमाएंगे, आप इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरह का दिखेगा आपको, क्योंकि ये और ये ओवरलैप कर जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है और यहाँ पे उस रेक्टेंगल को काला कर दिया गया है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे एक सर्कल दिया है, तो यहाँ पे एक सर्कल होगा जो कि पूरी तरह रंगा हुआ होगा यानी काला होगा। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक सर्कल दिया है, सॉरी ट्रायंगल दिया है और जो ये पार्ट है इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है, ठीक, और इसको काला कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक। तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये दिखेगा कैसे, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। क्लॉकवाइज जब इसको हमने 90 डिग्री घुमाया तो इस तरह का दिख रहा है। अब इसे क्या किया गया है, काला कर दिया गया, तो इसे भी आप पूरा काला कर दीजिएगा, ठीक। तो जो आपको आंसर दिखेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है और इस पे 4 एरो या तीर का निशान है, ठीक। तो इसे क्या किया गया, इसे 90 डिग्री घुमाया गया है और उसके बाद यहाँ से जितना एरो कम होगा वहाँ पे एक एरो कम किया और यहाँ पे एक सर्कल बढ़ा दिया है, ठीक। तो एरो कितना था, पहले में 4 था, सर्कल कितना था 0 और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है इसको, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और इसमें क्या किया है इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, एरो क्या हुआ है, एरो एक कम हो गया है, ठीक। जो तीर है 4 - 1, देखिए यहाँ पे 3 ही है, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही एरो बचा है। और सर्कल क्या हुआ है, एक तीर यहाँ से घटा है तो एक सर्कल बढ़ेगा यहाँ पे, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, एक सर्कल, ठीक। और ये क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक। अब यहाँ से एक तीर कम हो जाएगा, तीर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने तीर है, 2 तीर है, तो यहाँ पे कितने दिखेंगे, 1 दिखेंगे, ठीक। और एक तीर यहाँ से कम हुआ है तो एक सर्कल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 सर्कल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक स्टार का ये दिया हुआ है सिंबल, तो यहाँ पे 2 स्टार हो गया है। तो यहाँ पे अगर चांद का सिंबल दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 चांद हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 इस तरह का फिगर दिया हुआ है जो कि ट्रायंगल है, और इन दोनों को क्या किया है, जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद ये जो लाइन है वो हटा दिया है। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ दिया जाएगा ऐसे, और ये जो लाइन है इसको हटा देंगे। तो आंसर किस तरह दिखेगा हमारा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया है, ठीक। ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब यहाँ से सेंटर से 4 लाइन दिया गया है, 1 2 3 4। तो ट्रायंगल है था, 3 भुजा था इसमें, ठीक। और ये जो लाइन था स्ट्रेट था, स्ट्रेट था मतलब सीधा था, ठीक। तो यहाँ पे 3 भुजा था और यहाँ पे कितना हो गया, 4 भुजा हो गया। तो भुजा में कितना हो गया अब, 4, मतलब 1 बढ़ गया है, ठीक। और ये जो 4 लाइन था वो घूम गया है, पहले सीधा था इस तरह से, अब उसी को क्या किया है, घुमा दिया है, इस तरह से घुमा दिया है, ठीक। तो वही संबंध इसका इसके साथ होगा। तो क्या है, सबसे पहले भुजा कितना है इसमें, 4 भुजा है, तो यहाँ पे जो होगा उसमें कितना होगा, 1 भुजा बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 भुजा वाला एक आकृति होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं 5 भुजा किस किस में है, इसमें है 5 भुजा और इसमें है, लेकिन इस दोनों में नहीं, तो इन दोनों को पहले कट कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटर से के बाद कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइन वाला जो कर्व होगा, ये होगा कर्व लाइन होगा, उसको वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये और ये तो कट हो चुका है हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन क्या है, स्ट्रेट है, सीधा है, जबकि यहाँ पे
कर्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेट था पहले, बाद में कर्व हो गया। यहाँ पे भी स्ट्रेट है, बाद में कर्व हो जाएगा। 4 भुजा था तो 1 बढ़कर 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एरो दिया गया है और एक सर्कल है और एक छोटा सा लाइन खींचा गया, ड्रॉ किया गया, जो बीच में इसको काट रहा है। अब इसको क्या किया गया है, इसको 45 डिग्री घुमाया गया है क्लॉकवाइज। इस तरह से इसको घुमाया गया है। घुमाने के बाद क्या किया है, एक ये बढ़ गया है, एक ये लाइन बढ़ गया है और इसको क्या किया है, रंग दिया है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे, सॉरी 45 डिग्री घुमा देंगे। 45 डिग्री घुमाने के बाद क्लॉकवाइज ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे भी एक था तो 2 हो गया है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या चेंज हुआ था, इसको क्या किया था, काला कर दिया गया था, तो इसको भी रंग दिया जाएगा और इसे काला बना दिया जाएगा। मान लीजिए ये मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, लेकिन ये काला मान लीजिए फिर से। तो इस तरह का जो इमेज होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, ये ऊपर की ओर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ही है ये, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये काला है, यहाँ पे 2 है और ये इस तरह का आकृति मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एरो दिया गया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक एरो उसी तरह का रहेगा, लेकिन दूसरा एरो उसके उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे दिया हुआ एक इस तरह का सर्कल, इस तरह का इमेज दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसी तरह से रहेगा, लेकिन दूसरा जो इमेज है उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये जो जिस तरह का इमेज मिलेगा हमें वो आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फूल है। फूल अगर पौधा पे रहता है तो ये कप है, कप किस में रहता है, तो कप प्लेट में रहता है। जैसे पौधा पे आप देखते होंगे फूल रहता है या उगता है, उसी तरह कप या मग कह लीजिए, कप ही है, कप प्लेट में रहता है, तो प्लेट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन था तो यहाँ पे 2 हो गया है, उसी तरह यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो सीधा का सीधा रहेगा। जैसे ये इस तरह से था तो इस तरह ही है, उसी प्रकार अगर ये 90 डिग्री पे ऐसे है तो ये भी इसी तरह रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी तीर है, 1 2 3 4 5, और लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो लाइन कितना है, 6, और तीर कितना है, 5, टोटल हो गया 11। अगली आकृति में देखते हैं कि कितने हमारे ये है लाइन और कितना ये है। इस आकृति में देखते हैं, तो इस आकृति में लाइन कितना है, 1 2 3 4 5, लाइन कितना है 5, और तीर कितना है, तीर कितना है, 1 2 3 4, तीर हो गए 4। मतलब यहाँ से भी एक कम हो गया है माइनस, और यहाँ से भी तीर भी एक कम हो गया है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे कितने लाइन है इस आकृति में, 1 2 3 4, 4, और तीर कितना है, 1 2 3। तो इस आकृति में लाइन कितना होगा, लाइन भी एक कम हो जाएगा, यहाँ पे भी लाइन कितना होगा 3, और तीर कितना होगा, तीर भी एक कम हो जाएगा इस आकृति की तुलना में, तो 2। तो 3 लाइन और 2 तीर वाला जो आकृति होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइन 3 खोजते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3, ठीक, बाकी में 3 लाइन नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया गया है, या फिर मान लीजिए कि चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी कितनी जो भुजाएं है 4, और इसकी कितनी भुजाएं है 4, और इसमें देखते हैं कि कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। मतलब इन दोनों की भुजाओं को जोड़ देंगे तो जो अगली आकृति बनेगी उसकी वो उतनी ही भुजाएं होंगी। यहाँ पे इसकी कितनी भुजाएं हैं 3, इसकी कितनी भुजाएं हैं 3, 1 2 3, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितनी भुजाएं होंगी 6, तो 6 भुजा वाली जो आकृति होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते ही इसमें 1
2 3 4 5, 5 भुजा है तो ये नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 है। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, 5 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें, टोटल 12 हो जाएंगे। जबकि हमें चाहिए कितना, 6 भुजा वाली एक आकृति चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए और अच्छे से समझा। अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।